निर्भय तू है एक नाम जो होगा तेरा पर। यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ना हो कोई सहारा, एक नाम जो तेरा सहारा, जब बिना ना हो कोई किनारा, एक नाम जो तेरा किनारा। अब तुम सोचे निर्भय तू है एक नाम जो होगा तेरा पर। यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। अपनों ने छोड़ा तुझे है एक नाम जो सीने से रखता तुझे, जब तेरे शत्रु घेरे तुझे है एक नाम बचाएगा जो तुझे। जिसने कहा होगा तेरा अंत है एक नाम जो कहता शुरू है यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। धन्यवाद प्रभु तेरा, सारी महिमा तुझे मिले। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू जीसस, ब्लेस यू लॉर्ड। It will be the last period for today, आज के लिए। और इसमें एक मुख्य बात मैं आज आपको बताऊंगा जो प्रभु ने जिस विषय में उसने मुझे गाइड किया है, टाइम एंड सीजन। टाइम एंड सीजन के विषय में चेलों ने पूछा था। एक्ट्स चैप्टर 1:6 and 7। एनीवन विल रीड इन हिंदी और सिस्टर पढ़ेगी इंग्लिश में। ओके, पहले हिंदी में पढ़ो आप। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? ये कब का समय था मालूम? कब बोल रहे थे? कब ये लोग बोल रहे थे?
जब उसने बोला था कि उस पर्वत पर तुम इकट्ठे होना एंड फाइनली मैं जाऊंगा, विदाई का समय था। ओके, तो ये लोग उससे पूछ रहे थे कि क्या तू इज़राइल को, तो ये अभी भी इनका प्रश्न है कि तू राज कब आएगा इज़राइल का। तो यीशु ने इनको शेयर किया था क्या, मत्ती 24, मरकुस 13 और लूका 21, आप नोट करके रखो, पढ़ लेना कभी, कि चेले जब पूछते थे कि तेरे दोबारा आने का क्या वो होगा और कैसा, तो उसने पूरा बताया था उसमें उनको कि कैसे कैसे एंड होगा, कैसे सुसमाचार सब तक जाएगा और कैसे वो एंटी क्राइस्ट विल एंटर, ये सारा चीज वहां लिखा है। इसलिए यीशु ने उसी टीचिंग के बैकग्राउंड में ये आंसर किया। ये लोग पूछ रहे थे कि क्या तू इसी समय अभी हमारे शरीर में रहते हुए इज़राइल वापस आ जाएगा? क्या बोला यीशु ने? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अधिकार। हाँ, हिंदी में है समय और काल। मेरे को समझ में नहीं आया कि समय भी तो उसी को बोलते हैं और काल भी वही समय ही है। तो मैंने इंग्लिश में पढ़ा, क्वाइट डिफरेंट इज देयर। He said to them, it is not for you to know the times or dates the Father has set, टाइम्स और times or seasons. सीजन, वी मस्ट नो कि यीशु ने क्या बोला, टाइम इन सीजन। अच्छा मुझे बताइए कि सीजन कितने होते हैं, कौन कौन से? क्योंकि सीजन उसने वर्ड यूज किया बाइबल में, तो पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि ये बोलना क्या चाहता है। टाइम एंड सीजन, तो सीजन कितने होते हैं मुख्य? गर्मी, बरसात और ठंड। हाँ, वो बीच में जो है वो 4 नहीं है और है, वो दोनों के बीच बीच का, पर मुख्य रूप से 3 है वर्ल्ड लेवल में। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर जो है वो ऋतुओं का बनाने वाला परमेश्वर है, उसने फिक्स किया हुआ है। ओके, जेनेसिस चैप्टर 1 और 8 अध्याय पढ़ोगे आप तो वहां सीजन के विषय में आपको मिलेगा, कैसे तय होता है, कौन तय करता है, सब लिखा उधर। ओके, सो सीजन बोलने से मुख्य अभी अच्छा 4 ही मान लो, ठीक। समय कितना है चारों सीजन का है? 4 है तो 3-3 महीने, और 3 है तो 4-4 महीने, ये कुल मिला के कितना हुआ? 12 महीने में फिक्स सीजन है। बोलना वो ये चाहता है, उसका कुछ टाइम है, उसके भीतर सारी बातें तय हैं, ऑलरेडी वो बोला हुआ है, हम लोग को मालूम नहीं है। तो ये विषय तो मैं कल बताऊंगा पर कैसे ये सब रेवलेशन मिलता है उसको बताता हूं कि वो टीचर कैसे काम करता है। जो अभी हमने देखा क्या, अध्ययन के लिए किताब होना जरूरी है, नोटबुक होना जरूरी है, और शिक्षक का भी होना जरूरी है। अब शिक्षक के विषय में, पर उससे पहले इसी बात को पौलुस ने बोला, उसने दूसरा बोला। पौलुस 1 थिस्सलुनीकिंस चैप्टर 5 and 1-5, वहां पर उसने क्या मेंशन किया, पढ़िए सिस्टर। फर्स्ट थिस्सलुनियो चैप्टर 5 and 1-5, वहां पढ़ो। Again, Paul is also repeating the same word, times and season. आगे, For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. बोलता है कि कोई जाने मत जाने, ये 5 पद तक बाद में पढ़ लेना।
you have to know, being church, being a scholar of word of God, तुम यदि अच्छे स्कॉलर हो तो तुमसे यह बात छिपी नहीं रहेगी, क्योंकि लिखित में सब है। ओके, अब इसको समझाएगा कौन? ये पौलुस क्या बोलता था? इफिसियंस चैप्टर 3 वर्स 9 and 10 हिंदी में पढ़ेंगे भैया कोई एक जन? इफिसियंस चैप्टर 3 और सब पर यह बात प्रकाशित करूं, एक मिनट। हाँ ठीक है, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है। अगेन इज टॉकिंग अबाउट डिस्पेंसेशनल ट्रूथ, डिस्पेंसेशनल मिस्ट्री। उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में फ्रॉम द बिगिनिंग इट वॉज गुप्त बोलता है, ताकि अब क्या लिखा है? ताकि अब कलीसिया के द्वारा, किसके द्वारा? चर्च इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? कि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान। अब पता चला कलीसिया तो टोटल ब्लाइंड है, मालूम कुछ नहीं। कुछ लोग हैं, अभी मेरी पास्टर जी से बात हो रही थी कि ही इज गिविंग टीचिंग्स टू हिज पीपल। सब जगह ऐसा नहीं है। एक तो मालूम नहीं और कोई टीचर भी नहीं है। अब मान लो टीचर कोई नहीं है तो कैसे किया जाए भाई? सब जगह टीचर नहीं है। लिखा है परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। इट्स अ प्लान ऑफ गॉड। किसके लिए? कि हम जो कलीसिया बोलते हैं, हमारे द्वारा ये जो डीप नॉलेज है, ये जो मिस्ट्रीज ऑफ द बाइबल है, ये हमारे द्वारा प्रकट होने वाला है। पर उसके लिए समस्या ये है कि अभी टीचर से, किताब से मुलाकात हो गई, नोटबुक लेके घूम रहे हैं ब्लैंक, क्योंकि टीचर नहीं है या शिक्षक का काम शुरू नहीं हुआ। पढ़िए 1 Corinthians chapter 2 verse 9 and 10। जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखा, जो आंख ने नहीं देखा, और कान ने नहीं सुना, हाँ और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, हाँ, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। अभी यदि ये ऐसी चीजों के विषय में आप जानकारी चाहिए, कौन सी? जो आंखों से छिपी हुई है, जो कानों से सुना नहीं गया। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, बट आई विल गिव ओनली एग्जाम्पल। जेनेसिस चैप्टर 1, पहले दिन क्या बनाया परमेश्वर ने? वो पहला दिन नहीं था, डे एंड राइट, वो आदि है। पहला दिन जो है 3 से शुरू होता है। जब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो जब डिस्ट्रॉय हो गया, ये बेडौल और सुनसान हो गया, तब परमेश्वर ने, यदि एज स्कॉलर जाओगे तो इट वाज चैप्टर 1 इज द रिकॉर्ड ऑफ रिक्रिएशन ऑफ गॉड। ओके, तो 3 पद से उसने पहला चीज बनाया दिन और रात, दूसरा चीज आकाश और सूखी भूमि, उसके बाद तीसरा चीज उसने वनस्पति। ओके, ये सिस्टमैटिक। अभी आपको मैं एक बात बताऊं, लिखा है 5 पद पढ़िए, 1 का 5। God called the night day, and the darkness he called night, and there was evening, and there was And there was evening and there was in the first day। अब उसका 8 पढ़िए। God called the expanse sky, and there was evening,
Again there was evening and morning in the second day. 13. And there was evening, there was morning the third day. मैं बोला ये इवनिंग मॉर्निंग क्यों जरूरी है भाई? फर्स्ट डे हो गया, दूसरा दिन, तीसरा दिन लिख देता सीधा. ये इवनिंग मॉर्निंग क्यों नोट किया? अब 14 से आगे पढ़ो आप. And God said, let there be lights in the expanse of the light of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark seasons and days and years. And let there be lights in the expanse of the sky to give light on the earth. And it was so. God made two great lights, the greater light to govern the day and the lesser light to govern the night. He also made the stars. God set them in the expanse of the sky to give light on the earth, to govern the day and the night, and to separate light from darkness. And God saw this, that it was good. And there was evening and there was morning to fourth day. तो फोर्थ डे क्या बनाया कुल मिला के? सन एंड मून एंड छोटी ग्रेटर लाइट एंड लोअर लाइट एंड स्टार. ओके, अभी शाम को सूर्य ढलेगा ही नहीं, इवनिंग होगा. कल सुबह यदि सूर्य निकले ना, मॉर्निंग होगा. हाउ इट वॉज 3 टाइम इवनिंग एंड मॉर्निंग विदाउट सन एंड मून? दिस इज द बुक ऑफ मिस्ट्री. पहला ही पेज है ये बाइबल का. कई बार पढ़ के हम निकले, कभी ध्यान गया नहीं. ये मैं सिर्फ, ये अभी नहीं बता रहा हूं मैं, पर ये सिर्फ इसलिए पढ़ा है कि यू शुड नो ऑल द थिंग जो कानों ने नहीं सुना, जो आंख ने नहीं देखा, जो चित्त में मनुष्य के है ही नहीं, ऐसा ऐसा चीज को तैयार किया है. किसके लिए? दैट इज नॉट कॉमन, सबके लिए नहीं है. फिर से पढ़ना भैया, 2 का 9. ये इधर पढ़ दो, खोलने की जरूरत नहीं. जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखी, हाँ, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की. किसके लिए? Those who loves him. अभी एक एग्जाम्पल बताता हूं. क्या नाम है तुम्हारा? है रॉय. शॉर्ट फॉर्म बोल देता हूं. शादी हुआ? नहीं हुआ ना? अच्छा, बन गया. हो जाएगा, चिंता मत करो. मान लो इस बंदे का किसी से प्रेम हो गया. What will be the proof of love? आजकल वो व्हाट्सएप और फेसबुक सबसे बड़ा धोखा, उसमें लोग धोखा खा रहे हैं और आखिरी में आते हैं हम पास्टरों के पास कि भाई सब बिगड़ गया. प्रेम मतलब किसी ने किसी को गिफ्ट दे दिया, लव गिफ्ट, तो प्रेम नहीं हुआ. किसी ने चिट्ठी लिखा आई लव यू, ये सब बेवकूफ बनाने का धंधा है. जवान लोगों को बता दे रहा हूं, बी केयरफुल. वेन एवर किसी ने तुम्हारे द्वारा प्यार से देखा, तो तुम सोचना मत कि वो प्रेम करता है. बहुत डेंजरस बात है. पास्टर लोग का एक बड़ा परेशानी. प्रेम का अप्रूवल क्या क्या प्रमाण है? कैसे प्रमाणित होगा कि इसका प्रेम, इसका मन कहीं लग गया? कैसे बोलेगा? वो बोलने से भी आदमी बाहर कुछ बोलता है, अंदर कुछ रहता है. कुछ नहीं, एक चीज कि उसको खाते, उठते, बैठते, चलते, फिरते कौन ध्यान में रहता? जिससे प्रेम करता. प्रूफ योर लव टू नो ऑल दिस थिंग्स. क्या बोला? उनके लिए तैयार किया जो उससे सही में प्रेम करते हैं. तुम्हारा मन लगी गया, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, यही इससे हट ही नहीं रहा है, then only you will get it. अब समस्या ये है, आगे पढ़िए, पढ़ो भाई. परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा
ये जो मिस्ट्रीज है लिखा हुआ उसको समझाएगा कौन? किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। क्योंकि आत्मा सब बातें वरना परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है सब, एवरीथिंग ही नोज। क्योंकि सृष्टि के आरंभ से दैट स्पिरिट इज देयर। ओके, यीशु ने इस विषय में कुछ बोला था, जॉन 16, 12 एंड 13 पढ़ते जाइए भैया। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी ये डिसाइपल्स को वो बोलता था कि देखो तुमको मेरे को बहुत सारा बात बोलना है, बट अभी तुम उसके लायक ही नहीं हो। आई एम फॉलोइंग जीसस इन माई टीचिंग। कि मेरे को मालूम है कि सामने वाला, मुझे याद आता है एक बार मीरज से एक लड़का गया था छत्तीसगढ़, रायपुर में मीटिंग थी हमारी, और 2 दिन मेरे साथ रहा और तीसरे दिन पागल हो गया हो, एज मैड वापस आया हो। मैं बोला दोबारा गलती नहीं करना। वो रात भर दिन भर ये प्रश्न वो प्रश्न ये प्रश्न, ऐसा करते करते गया काम से, मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। तो ये ऐसा भी है। फर्स्ट प्रूफ योर लव टुवर्ड गॉड, देन वो क्या लिखा, बहुत सी बातें वो कहना चाहता था पर वो बोला कि तुम अभी नहीं सह सकते। क्या लिखा आगे? परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। ये जो गिफ्ट्स ऑफ स्पिरिट, साइन ऑफ स्पिरिट्स, ये सब सेकेंडरी चीज है। मान लो मुझे हीलिंग का वरदान है, अब वैसे मैं देखा हूं कि जितने हीलर हैं उनको सबको कोई ना कोई भयंकर बीमारी रहती है। मैं उस फील्ड में बड़े बड़े हीलिंग प्रोग्राम के लिए फेमस था। लोग गांव का गांव गाड़ी, वो गांव साइड में वो विलेजर्स जो है वो बैल के क्या बोलते हैं उसको, कार्ट के साथ आते थे। आई हैव सीन दैट ऑल्सो। हीलिंग का जो गिफ्ट है या जितने भी जो गिफ्ट है, लिखा है दूसरों के लिए होता है। कि एक बीमार है, मुझे मेरे पास चंगाई की सामर्थ्य है, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया और वो ठीक हो गया। What that spirit will do in my personal life, मेरे लिए क्या? तो वो ये बता रहा था कि जब सत्य का आत्मा आएगा, पढ़िए, सब सत्य का, जितना सवेरे हम देख रहे थे कि सत्य को जानोगे और सत्य तुमको, कैसे सत्य को जानोगे जब तक ये टीचर नहीं होगा। एक तो वचन में बने रहना जरूरी है, दूसरा ये शिक्षक होना चाहिए हमारे पास। और क्या लिखा? क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें इवन कमिंग थिंग्स ऑल्सो, फ्यूचर में क्या होने वाला कौन बताएगा? हु विल टीच यू अबाउट रेवलेशंस? जाने दीजिए। और क्या बोला उसने? 14:26, 14:26, जॉन 14:26। हाँ पढ़िए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो तुमको सब बातें सिखाएगा। इवन क्या होता है देखना आप, कि यू आर अ गुड बाइबल रीडर, आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं, पर ठीक समय में कहां लिखा है याद नहीं आता है। ये लिखा है बाइबल में, पर कहां लिखा है वो आप बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिस इज ऑल्सो अ जॉब ऑफ दैट स्पिरिट। क्या लिखा है? जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुमको, वह सब तुमको स्मरण कराएगा। उसका काम है ये शिक्षक का काम है। ओके, देन 14 इन 16, 17। मैं पिता से बेनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कब तक? चेक योर लाइव्स, चेक योर रूटीन, कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में पार्ट टाइम आते जाते रहता है क्या? कि जब वर्शिप में है तो पवित्र आत्मा आ गया,
और जैसे ही वर्शिप खत्म हुआ तो पवित्र आत्मा चला गया। ये यीशु के टीचिंग्स के अगेंस्ट बात है। क्या लिखा? सत्य का आत्मा एक सांसारिक व्यक्ति के भीतर वो जाएगा ही नहीं। और क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। और तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। व्हाट इज इन इंग्लिश दिस लास्ट लाइन? The spirit of truth, the world cannot accept him because neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be within you. He is With you and with you and will be in you। का मतलब क्या हुआ? जैसे अभी हम लोग सब एक साथ हैं, विथ यू आर सिटिंग विथ शेखर भाई, पर यदि मैं किसी के भीतर समा जाऊं तो नॉट ओनली सिटिंग, सर्वदा का मतलब ऑल द टाइम दैट स्पिरिट इज इन योर इनसाइड। और वो यही बोला था कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो आता जाता नहीं रहेगा। पता नहीं कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही कि नहीं, क्योंकि दुनिया में ठीक इसका अपोजिट 90% देखा है मैंने कि वो साथ में है तो उसका काम क्या है, और इफ ही इज इनसाइड तो उसका काम क्या है। दोनों अलग अलग है। ये यीशु मसीह के शब्द थे। बोला सारा आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, मेरी बातें नहीं टलेंगी। इसलिए इन सब बातों पे ध्यान दीजिए आप कि दैट स्पिरिट इज विथ यू और इन यू। सर्वदा कब होगा? जब वो अंदर रहने लग जाए। और तब अंदर रहने के लिए जैसे इसके बारे में क्या लिखा? पवित्र आत्मा यदि साथ साथ चलने लग जाए तो क्या लिखा है? अब पहला कुरिन्थी 2 का हम 9 और 10 पढ़े थे, अभी 11-12 पढ़िए। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु अपने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह अभी इधर you can mark it, here write it. There are 3 type of spirits जो एक मनुष्य के भीतर पोजीशन लेता है। क्या क्या? स्पिरिट ऑफ मैन, स्पिरिट ऑफ गॉड एंड स्पिरिट ऑफ। इसका मतलब क्या है? कैसे मालूम होगा? फिर से पढ़िए वो उसका पहला लाइन 11 का। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल जो उसमें है। इट मीन्स इफ यू आर possessed विद द स्पिरिट ऑफ मैन, कैसे मालूम होगा? वो मनुष्यों की बात करता है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये चोर है, वो बदमाश है, तो अमिताभ बच्चन ऐसा, तो उसकी बहू ऐसी, तो ये इफ यू आर टॉकिंग और थिंकिंग अबाउट ओनली मैन, तो ये स्पिरिट आपको बता रहा है। इज इट क्लियर? पौलुस ये बोल रहा है कि मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें, यदि आपके अंदर मनुष्य की बातें हैं, आप मनुष्यों के बारे में जानते हैं, तो मैं तो बोलता हूं कि परमेश्वर के बारे में तो 1% है और मनुष्यों के बारे में 99%। इफ स्पिरिट ऑफ गॉड इज देयर, क्या लिखा? वैसे ही पढ़िए, परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। परमेश्वर की बातों को जानना है तो क्या लिखा है कि परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। ओनली दैट स्पिरिट ऑफ गॉड नोज द विल ऑफ गॉड, द प्लान ऑफ गॉड, एवरीथिंग। अब तीसरा क्या है? स्पिरिट ऑफ, व्हाट इज दिस? व्हाट डू मीन बाय वर्ड? तो ये
कॉस्मोस वर्ड यूज किया है ग्रीक में। कॉस्मोस का मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का सिस्टम। ये संसार में क्या हो रहा है, ये देश में क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यदि इसकी जानकारी से भरे हुए हो तो दैट स्पिरिट ऑफ द वर्ड इज वर्किंग। ओके, अब आपको जांचने का ये है कि जब से नींद खुली आज, विच स्पिरिट इज इन वर्किंग कंडीशन? स्पिरिट ऑफ मैन, स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड और स्पिरिट ऑफ गॉड। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यदि काम करेगा तो कुछ नहीं, वो परमेश्वर की बातें बताएगा, सिखाएगा, इवन फ्यूचर प्लान भी बताएगा। उसका काम ही यही है, यीशु ने ये बोला था। अब समस्या ये है कि ये टीचर का, अभी मैं शिक्षक को बोल रहा था कि मान लो आपने मुझको बड़े और रिस्पेक्टफुली बोला कि भैया आप घर आना, मेरे को आपसे कुछ सीखना है। ओके, मैं गया उनके घर, उन्हें मेरे को दरवाजा खोला, वेलकम किया, विश किया और उसके बाद बोले कि भैया बैठो मैं आ रही हूं। अब वो किचन में है, कभी बेडरूम में है, कभी इधर सफाई, वो बिजी है। थोड़ी देर में मेरे को कैसा लगेगा, क्यों इसने मेरे को बुलाया? इसलिए पौलुस ने लिखा, परमेश्वर के आत्मा को बुझाओ मत, उसको परेशान मत करो। तुमने मन फिराया, तुमने बपतिस्मा लिया, दैट स्पिरिट इज केम टू यू, बट तुमने उसके पास से सीखने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। किसने बिजी हो? या तो मनुष्यों के बारे में, ये चोर है, वो बदमाश है, ये ऐसा, नहीं तो संसार के चीज वस्तु, गाड़ी घोड़ा घर। अपने अंदर ये दो आत्माओं को काम करने से रोको और बोलो कि यस ओ लॉर्ड, आई एम हियर टू लर्न समथिंग। जैसे इब्राहिम ने बोला कि मैं यहां हूं, अब मुझे और किसी के बारे में नहीं बात करना। देन ओनली दैट स्पिरिट विल टीच यू। ये मिस्ट्री है बाइबल का। पौलुस ने एकदम से समझाया क्योंकि उसको मालूम था कि ये आएगा प्रॉब्लम। स्पिरिट ऑफ मैन इज वर्किंग और स्पिरिट ऑफ वर्ड इज वर्किंग। ये स्पिरिट ऑफ गॉड को तो हम लोग बुला के बैठा दिए हैं और नाउ ही इज डिस्टर्ब। क्या करना है? अपनी अवेलेबिलिटी कि मैं, मतलब आपके अंदर किसी व्यक्ति का विचार आ रहा है, कोई बुरी बात है, तो प्रार्थना करो कि प्रभु इसको संभाल। अच्छी बात है, धन्यवाद करके खत्म करो। आप उसी में गुम है तो ये आत्मा काम नहीं करेगा। इट्स वेरी प्रैक्टिकल। ओके, रेवलेशन 4 and 5। मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भी। अभी तो पूरा दुनिया एक ही आत्मा के चक्कर में है, मालूम कुछ नहीं है। अब फुल बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं सारे लोग। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। अरे भाई, ये जो बाकी 7 हैं उसका क्या है? कौन है ये? कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो 5 अध्याय में भी मैनेज किया, इसको लिखा है, और 4 अध्याय में भी परमेश्वर की 7 आत्माएं। जो स्कॉलर्स है बाइबल के, वो जानते हैं कि 7 इज द नंबर ऑफ फुलनेस। ओके, 7 आत्माएं। यशायाह 11 अध्याय 1 पद से पढ़िए। पवित्र आत्मा से भर गया और ये सब कुछ मालूम नहीं। पवित्र आत्मा से भर गया, चिल्ला चिल्ली मचाया, 2-4 चंगाई किया और बोले पवित्र आत्मा से भर गया। पढ़ते जाओ।
ये पवित्र आत्मा से भरना है क्या चीज? यशाया पढ़िए सिस्टर इंग्लिश में, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। 11:1 and onwards. A shoot will come from the stump of Jesse. It was a prophecy about Jesus. अब वो जो पवित्र आत्मा इसके ऊपर कबूतर की नाई उतरा था, उसका डिटेल बता रहा है। पढ़िए। From his roots a branch will bear fruit. The Spirit of Lord will rest on him. स्पिरिट ऑफ लॉर्ड, Will rest on the spirit of wisdom and of understanding, the spirit of counsel and of power, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord, and he will delight in the fear of the Lord. 7-in-1 बोलता हूं मैं। हिंदी में पढ़िए। यहोवा की आत्मा, 1, बुद्धि और समझ की आत्मा, 3, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, 5, और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी। 7। सातों आत्माएं भेजी गई का मतलब वो आत्मा जिसमें ये फुलनेस है उसका। सिर्फ चमत्कार, क्या लिखा है? पराक्रम दिखता है, बाकी जो 6 है वो दिखते ही नहीं है। न बुद्धि है, न समझ है, न युक्ति है, न ज्ञान है, और न परमेश्वर का भय है। और पवित्र आत्मा का बाजा बजाते सब। थिंक अबाउट इट। और इस पे प्रभु से पूछो इसको कि ये बातें यूं ही हैं या सही में इसमें कुछ बात है। ओके, इफ यू वांट टू बी अ मैच्योर वन, ये सारी बातें आपको ध्यान करना पड़ेगा। क्या लिखा? गिफ्ट जो बोला, हम लोग कितने गिफ्ट जानते हैं? गिफ्ट ऑफ स्पिरिट कितने? 9। साइन ऑफ स्पिरिट कितने? मरकुस 16 में, बाद में पढ़ लेना। 5 चिन्ह। और फ्रूट्स कितने? 9। तो उस दिन जो साइन और इसकी बात करेंगे गिफ्ट की, वो फंसेंगे उस दिन। कहां? उसके न्यायासन के सामने। फल है कि नहीं, प्रेम है ही नहीं, नम्रता है ही नहीं, धीरज है ही नहीं। बहुत पावरफुल मिनिस्ट्री है, पर ये सब कुछ नहीं है। कहां जाओगे तुम, बोलता हूं मैं। ओके, तो ये जो 9 गिफ्ट है, अदर टंग, हीलिंग, एवरीथिंग, इसमें पहला क्या है? पहला कुरिन्थी 12:8 पढ़िए। क्योंकि एक तो आप इंग्लिश में पढ़िए। To one there is given through the spirit of the spirit, through the spirit, the message of wisdom, to another the message of knowledge, by means of the same spirit, to another faith, by the same spirit to another gifts of healing, by that तो लोग किसकी बात करते हैं? हीलिंग एंड अदर टंग। ये बाकी कौन करेगा? जबकि पहला प्रायोरिटी किसका है? बुद्धि की बातें और ज्ञान की बातें, उसी आत्मा के द्वारा। 7-in-1 ये फुलनेस है परमेश्वर के आत्मा का। यशाया 11 अध्याय। ओके, इसलिए प्रभु इन सब बातों में हम सबका मार्गदर्शन करे। पढ़िए 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 4:1। अभी मैं देखता हूं कि लोग जो है बताते हैं कि आई एम अ मिनिस्टर, हम लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं। क्या लिखा? मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के वेदों के भंडारी समझे। सेवक तो होना जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी वेदों का भंडारी होना। किसके द्वारा होता है ये तीनों चीज, परमेश्वर का वचन और उसका शिक्षक।
वो सारी भेद खोलता है, वो सारी बातें सिखाता है, पर आप उसको सिखाने का समय दोगे तब। ओके, सो अच्छा, भंडारी इंग्लिश में क्या है? स्टीवर्ड। स्टीवर्ड का मतलब क्या है? मान लो कि क्लाडियस भाई बोले कि मेरे पास ना 3 ठो बाइक है भैया, तो उसको स्टोर कीपर बोलेंगे? 2 3 4 बात मालूम है और भंडारी बनते हैं हम लोग। नहीं, जब आप परमेश्वर के आत्मा के साथ साथ चलने लगोगे, उससे सीखने का, तो वो तो बोलता है मैं तो पहले ही पेज बताया, दिस इज अ बुक ऑफ मिस्ट्री। ये पूरा किताब आपके लिए भेदों का भंडार है, और वो सब बताना चाहता है, वो आत्मा भेजा ही इसलिए। आप टाइम दोगे तब। इसलिए प्रे फॉर ऑल दिस थिंग्स। नाउ आज के कंक्लूजन में, हु विल प्रे फॉर अस? आपके पास धन्यवाद का कुछ विषय है कि आज दिन भर में प्रभु ने आपको सही में कुछ ऐसी चीज दी है जो हमारे कानों ने, हमारे चित्त से बाहर। यदि ऐसा है तो गिव थैंक्स। ओके, तो धन्यवाद की प्रार्थना के साथ आज का ये पार्ट क्लोज करेंगे, और तब फिर आत्मचिंतन करते हुए जाएंगे। आत्मचिंतन किसको बोलते हो ना? अपने अंदर दृष्टि करना, झांकना। हाँ, इंट्रो, यस, दैट इज द ट्रू प्रॉपर वर्ड। तो हु विल प्रे, हु विल गिव थैंक? मैं तो सोचता हूं कि सबके पास धन्यवाद होना चाहिए। एनीवन? Let us pray. Loving Heavenly Father, Lord. Lord, we come to you. We praise you. We thank you, Lord, for this wonderful time that we had today, Lord. Thank you, Lord, for revealing so much from your word, Lord. Lord, we commit ourselves into your hands, Lord. Open our hearts, Lord, and our minds, Lord. Lord, to walk according to what we have read today. Lord, help us, Lord, to apply it in our lives, Lord, to rededicate our lives to you, Lord. Lord, to commit ourselves to you once again, Lord, to spend more time, Lord, to be able to unearth, Lord, the marvels of your word, Lord, and Lord, to walk in wisdom, Lord. We commit ourselves into your hands, Father, even as we part from here, Lord. We pray to you, Lord. Lord, grant us hearts, Lord, that keep on contemplating and meditating on what we have heard today, Lord. Help us, Lord, to implement it in our lives, Lord. Help us, Lord, to be able to think over it, Lord, to churn it, Lord, Lord, to use it in our lives, Lord. We pray to you, Lord, be with us as we part today, Lord, and we uphold even tomorrow's day into your hands, Father. Father, as we come back to learn more from your word, Lord, Lord, let our hearts and minds be receptive to your word, Lord. Prepare us, Lord, for tomorrow even, Lord. Lord, we commit all ourselves into your hands, Father. We thank you, Lord, for the wonderful God, man of God, Lord, who brought up the word in a marvelous manner, Lord. We thank you, Lord. Be with him and bless him abundantly. Anoint him, Lord, for tomorrow's leading too. Lord, we ask all this through Jesus Christ, our Savior. Amen.